तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं लाल बाल गोपाल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू जो 12th सीबीएसई में है या स्टेट बोर्ड यानी कि सीएचएसई में है। अगर आप सीए कर रहे हैं या सीयूटी आपका प्लान है तो ये सारे के सारे ये लेक्चर वीडियो आपके लिए है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग की लेक्चर वीडियो और आई प्रॉमिस कि यहां पर आपके डिटेल कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको कवर होंगे। साथ ही साथ हम नंबर्स, न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे। आपको सारा का सारा फ्री कंटेंट मिलेगा इसी YouTube चैनल पे। सो अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कुछ अच्छा ना लगे कमेंट में बताएं कहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ता है तो बेसिकली उसका यही हाल होता है। वो बोलते हैं यार आई डोंट नो, मुझे अकाउंट समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है क्योंकि बच्चे अकाउंट्स को सिस्टमैटिक बिना कोर कॉन्सेप्ट जाने वो बच्चे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में जंप कर जाते हैं। बट डोंट वरी, ये आपके साथ नहीं होगा। बिकॉज डोंट फियर नवीन हियर। तो ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज हम पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल भी कवर कराएंगे। तो अगर आप यहां पर बने रहते हैं, हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपका कुछ हाल ऐसा होगा जहां पर आप अकाउंट्स को बहुत एंजॉय करेंगे और वेट करेंगे मुझे अकाउंट्स कोई करे और अकाउंट्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये पार्ट 1 वीडियो है जहां पर बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। मान लो ये एक व्यक्ति जिनका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने सोचा कि मुझे एक बिजनेस करना हो और मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान स्टार्ट किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और ईश्वर की दया से बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन मिस्टर ए ने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया और याद करो, जब कोई व्यक्ति अकेले बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अकेले को हम बोलते हैं सोल। सोल मतलब सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप। तो हमने क्या डिस्कस किया? क्योंकि यहां पर ओनर यहां पर एक है तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं? इसे हम बोलने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इन्होंने, क्योंकि ओनर कितने हैं? सिंगल और सोलो, तो इसे हम बोलने वाले हैं सोल ट्रेडरशिप। ठीक है। अब देखो, जब इन्होंने सोल ट्रेडरशिप बिजनेस स्टार्ट किया तो नो डाउट इन्होंने बहुत सारे इनको एडवांटेजेस मिले, बहुत सारे फायदे मिले। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के, यानी कि हम फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल ट्रेडरशिप बिजनेस करते हैं तो उसके अपने फायदे हैं। क्या फायदे हो सकते हैं? नंबर 1, आप फट से क्विक डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज यू डोंट हैव टू कंसल्ट विद एनीवन। Whatever you have decided, that's final। आपको बाकियों से कंसल्ट नहीं करना, बाकियों से पूछना नहीं है, उनका अनुमति नहीं लेना। इसका मतलब आप डिसीजन जल्दी ले पाते हैं। डिसीजन जल्दी लेने के कारण आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में होती है उसको एनकैश कर सकते हैं। दूसरा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता बिकॉज वन पर्सन, नो चांस ऑफ कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट वहां होता है जहां पर एक से ज्यादा लोग हों, उनके विचार नहीं मिलते तो कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। थर्ड वन इज, जो बेनिफिट है, दैट इज सीक्रेसी। आपके बिजनेस का सीक्रेसी और किसी के पास नहीं होता बिकॉज यू आर द सोल ओनर। आप अपनी सीक्रेसी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो लीक नहीं होता। नेक्स्ट है, आपका काम और प्रॉफिट डायरेक्टली लिंक्ड है। ज्यादा काम करेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम काम करेंगे कम प्रॉफिट होगा। तो ये सारे कुछ इसके एडवांटेजेस थे। इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1 क्या है? लेस चांस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। यहां पर ग्रोथ होने के चांसेस कम है बिकॉज एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है और एक ही व्यक्ति बिजनेस को अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो एक आदमी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक आदमी को 25 लोगों ने 1-1 लाख रुपया जमा किया, एक बिजनेस में लगाया तो 25 लाख हो गया। दूसरे में अगर मान लो एक आदमी 10 लाख भी लगाता है तो 10 लाख ही हुआ बिकॉज उसके अपने लिमिटेशंस हैं। और यहां पर कैपिटल एक से ज्यादा लोग लगाते हैं तो चांसेस ऑफ ग्रोथ दूसरे बिजनेस में, यानी पार्टनरशिप टाइप बिजनेस में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऐसा बिजनेस जहां पर एक ही आदमी बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल बताया। दूसरा है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। बिजनेस में आप हर फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप कुछ लोगों के साथ बिजनेस मिलकर करते हैं, जैसे एक हो सकता है सेल्स में एक्सपर्ट हो, एक हो सकता है फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, तो बहुत सारे लोगों को एक्सपर्टाइज का बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहां सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है तो वो उसके पास लेस मैनेजरियल स्किल्स होते हैं।
नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एक ही ओनर है, उसके साथ कुछ भी हुआ, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो, उसकी डेथ हुई, तो बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है। तो दीज आर द सोल प्रोप्राइटर ड्रॉबैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, हर बिजनेस क्या चाहता है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रोथ हो उसके बिजनेस में और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन इसके जरूरी क्या है, अब मान लो मिस्टर ए वाले किस्से पे आते हैं। मिस्टर ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप, अब वो चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, बट इसके लिए ही नीड्स मोर फंड एंड एज वेल एज मैनेजरियल पर्संस। क्योंकि यहां पर एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन कंट्रीब्यूट करने वाला, एक ही पर्सन बिजनेस मैनेज करने वाला है, तो वो टेंशन में कि मैं बिजनेस को कैसे ग्रोथ दिलाऊं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उन्होंने अपनी बात कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है और मैं बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पैसे भी लगाए और रिस्क भी शेयर करे। मान लो सिर्फ पैसे चाहिए तो बैंक से लोन ले लो, लेकिन बैंक तुम्हारे साथ आकर रिस्क शेयर नहीं करने वाला। ही नीड्स, यानी मिस्टर ए नीड्स अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट हिज मनी एज वेल एज रेडी टू शेयर द रिस्क। सो ये बात उन्होंने अपने दोस्त बी को बताई। बी ने बोला कि अरे यार, मेरे पास तो सरप्लस मनी है और मैं उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहता हूं। सो दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं और दोनों ने, यानी कि ए और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसी बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब देखो, मान लेते हैं कि ये तुम्हें स्क्रीन पर देखो, तीन पार्टनर हैं, एक को हम बोलेंगे ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस का नाम रखा एबीसीएन कंपनी। ये जो एबीसीएन कंपनी है, इसको हम बोलेंगे फॉर्म। इनको हम इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर। और इनके बीच ये जो रिश्ता है, उस रिश्ते को हम बोलने वाले हैं पार्टनरशिप। मान लो इस बिजनेस में मिस्टर ए और बी ने पैसे लगाए और साथ ही साथ वो बोलते हो कि हम बिजनेस में एक्टिवली काम करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे। ऐसा ए और बी ने बोला। सी ने बोला देखो, मेरे पास पैसे तो है बट आई डोंट हैव टाइम, सो आई डोंट वर्क ऑन द बिजनेस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। सो सी को हम बोलने वाले हैं स्लीपिंग पार्टनर। और ए और बी जो लोग बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर। ऐसा भी बिजनेस में पॉसिबल है कि ये जो दो है ये इसके बदले में भी काम करें, और इसी को हम आगे चल के डिस्कस करें, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे बताओ हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, जैसे हम बच्चों से बोलते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप, बच्चे बोलते हैं सर एक ऐसा बिजनेस जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो मैं पूछता हूं, देखो बिजनेस को पार्टनरशिप बोल रहे हो, उस व्यक्ति को पार्टनरशिप, और किसको पार्टनरशिप बोलेंगे? तो मुझे पता है आप लोग भी गलती करते हो, ध्यान से मेरा वापस एग्जाम्पल समझो। ए, अच्छा दूसरे तरह से बताता हूं, मान लो ए है, बी है और सी है। ए, बी एंड सी, इन लोगों ने मिलके एबीसी एंड कंपनी बनाई है। तो ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसी रिश्ते को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब रिलेशन का मतलब क्या हुआ? इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, उसी को हम बेसिकली रिलेशन बोलते हैं। ये जो ए और बी इंडिविजुअली हैं, इनको हम बोलेंगे पार्टनर। इनको कलेक्टिवली हम बोलने वाले हैं फॉर्म, और ये है फॉर्म नेम। तो उम्मीद है समझ में आया। पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जब मिलकर बिजनेस करते, तो उन व्यक्तियों के बीच में का जो रिलेशन है, रिश्ता है, उस रिश्ते को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और यह बात लिखी गई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यह सेक्शन आपको अच्छे से याद रखना है। आप लोगों ने शायद, आपको न्यूज मिल गई होगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में, हमारे पैटर्न में इस बार सीबीएसई ने 23-24 के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। इस बार जो पहले 30% तक हमारा
कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बढ़ा के 40% कर दिया है। इसका मतलब अब आपको बहुत डिटेल्स में चीजों को पढ़नी होगी, बहुत ध्यान देना होगा, तो इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या है। तो क्या डिफाइन कर सकता है? पार्टनरशिप इज ए, जैसे मैंने बताया, ये एक रिलेशन है। किसके बीच में? तो उन लोगों के बीच में, उन पर्संस के बीच में जो एग्रीड किए हैं, वो एग्री हुए हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किस पे? कौन सा प्रॉफिट? एक बिजनेस का प्रॉफिट। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि हम, जहां पर एक व्यक्ति सबके बदले में काम कर सकता है या सारे काम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, यहां पर एक और होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? ये रिलेशन को हम पार्टनरशिप बोलने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आया। अब पार्टनरशिप के ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने यहां लिख रहा था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब इसे याद कैसे रखना है? याद रखना है इसको क्लैप के नाम से। देखो क्लैप, CLAAP, साथ में चीज और ऐड हो जाएगा। तो क्लैप के नाम से तुम्हें याद रखना, C फॉर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। L फॉर लॉफुल बिजनेस, A फॉर एसोसिएशन टू और मोर पर्संस, A फॉर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और P फॉर प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो फर्स्ट आते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। आज मिस्टर ए और बी दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए ने बोला कि आज देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। तो मिस्टर बी ए के बदले में सारा काम करेगा और मिस्टर बी जो भी काम करेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, मिस्टर ए इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल। सिमिलरली बी बोलता भाई मुझे शादी में जाना, मैं कुछ दिन नहीं आऊंगा। ए कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बी, बी कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ए, और दोनों के दोनों भी काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो हमने क्या बोला? पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी इज द एसेंस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का, इसी से पहचान होती है पार्टनरशिप। इसमें एवरी पार्टनर इज एन एजेंट, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। एजेंट का मतलब नौकर बोल सकते हो। मैं मान लो सपोज मैंने से मैं राम हूं और मैंने श्याम को बोला कि श्याम मेरे लिए ये काम कर दो। श्याम यहां पर मेरे बदले में काम कर रहा है, तो श्याम इज एन एजेंट, एमएस, मुझे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। तो इस केस में हर पार्टनर एक दूसरे के बदले में काम नहीं करता, मतलब वो एजेंट है। साथ ही साथ उसके बदले में कोई और काम कर सकता है, तो वो दो रोल प्ले करता है, एजेंट का भी एज वेल एज प्रिंसिपल का। एजेंट रिप्रेजेंट करता है अदर पार्टनर्स को और अपने एक्ट से दूसरे को बाइंड कर सकता है, इसलिए उसे प्रिंसिपल एजेंट दोनों बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कैसे पता चलेगा कि एक बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं उसे पार्टनरशिप ही बोलेंगे? क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप नहीं होगा तो अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से होगी, उस पर अलग लॉ लगेगा। अगर पार्टनरशिप है उस पर अलग लॉ लगेगा। तो सर क्या ऐसे सिचुएशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हो बट वो पार्टनरशिप नहीं है? आंसर है हाँ। चाहो तो नोट डाउन कर लो, मेरे साथ नोट्स बना लो। ऐसे सिचुएशन है जहां पर एक व्यक्ति जो अपना गुडविल सेल करता है किसी और को, तो वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। उनके बीच के रिलेशन को हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। दूसरा एग्जांपल, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो जब तक उसका सेटलमेंट ना हो वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, बट ही इज नॉट अ पार्टनर। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर एक व्यक्ति प्रॉफिट तो शेयर कर सकता है बट वो पार्टनर हो जरूरी नहीं है। तीसरा एग्जांपल याद करो, मैनेजर कमीशन, जो तुमने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था। मैनेजर प्रॉफिट को शेयर करता है, अपना कमीशन एज ए प्रॉफिट बेस लेता है, बट वो पार्टनर नहीं होता। दूसरा है लॉफुल बिजनेस। तो एग्रीमेंट शुड बी फॉर कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस। लीगल मतलब क्या होता है सर? जो नॉट prohibited by any law. Example,
मिस्टर राम एंड श्याम डिसाइडेड टू रन अ वाइन शॉप या लिकर शॉप in Bihar and agree to share its profit। तो क्या ये पार्टनरशिप है सर? आंसर है ना बच्चों, ये पार्टनरशिप नहीं है सर। क्यों नहीं है? बिहार में वाइन बैन है, इलीगल है। अगर यही चीज वो उड़ीसा में करते, यही चीज वो महाराष्ट्र में करते, यही चीज वो छत्तीसगढ़ में करते, यही चीज दिल्ली में करते, तो ये पार्टनरशिप होता, बिकॉज वहां भी बिजनेस बैन नहीं है, ये अलाउड है। लेकिन बिहार में ये जो शराब बेच के पैसे कमाने के इनकी आइडिया है, दिस इज इलीगल, और इसे हम पार्टनरशिप नहीं बोले वाले। तो पार्टनरशिप हमेशा हमेशा लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए। दूसरा सब दो, देखो यार, दो चीजें, एक तो बिजनेस के लिए होना चाहिए और दूसरा लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो पहले बिजनेस का मतलब सर, यहां ये भी मेरे साथ साथ लिखते रहना, बिजनेस हियर इंक्लूड्स प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। यहां पर बिजनेस डज नॉट मीन ओनली ट्रेडिंग। यहां बिजनेस का ब्रॉड मीनिंग है। बिजनेस मीन्स ट्रेड, बिजनेस मीन प्रोफेशन ऑल्सो। एग्जाम्पल, नवीन एंड सत्या आर टू सीएस। मान लो दो सीए मिलके कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, दो सीए मिलके प्रैक्टिस करते हैं, इट इज अ पार्टनरशिप। क्योंकि यहां बिजनेस का मतलब ब्रॉड है, इट मींस पार्टनरशिप, इट मींस ट्रेड, इट मींस ऑक्यूपेशन, एनीथिंग। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप होने का सबसे पहली शर्त है एसोसिएशन का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? सर एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि मोर देन वन। सर मैं अकेला पार्टनरशिप करना चाहता हूं, ना मुन्ना ना, इसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, किसका? ऑफ पर्संस। इसका मतलब मींस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू कंपिटेंट पर्सन। अब देखो ध्यान रखना, दो वर्ड आया, टू और कंपिटेंट आया। कंपिटेंट की मीनिंग बताऊंगा, ठीक है? दो लोग, ये जरूरी है। इसका मतलब अगर तुम्हें पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो मिनिमम दो लोग चाहिए, ठीक है? कितने लोग चाहिए? दो। सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो देखो मैक्सिमम, अगर हम पुराने कंपनीज एक्ट की बात करें, यानी कि 1956, इसमें ये 20 था, लेकिन ये बदल गया। सर अभी क्या आ गया? अभी जो चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें ना ये 100 का लिमिट दिया है। कितने का? 100 का। लेकिन अगले ही साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिसलेनियस रूल बनाया और इस लिमिट को कर दिया 50। तो सर हमें कितना पढ़ना है ये बताओ? बता रहा हूं बच्चों, ये करना है 50। बट ये तुम्हें जानना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल बता दिया। कंपनीज एक्ट में ये लिमिट, ये जो लिमिट है मैक्सिमम, दैट इज 100। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि रूल्स बना के इसको रूल्स बना के इसके हिसाब से डील कर सकता है, कम कर सकता है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिसलेनियस रूल्स 2014 बनाया और इस रूल्स इसको कम करके कर दिया 50। तो राइट नाउ मिनिमम दो लोग चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग चाहिए। अब हमें यहां एक और वर्ड मिला था, कंपिटेंट। तो कंपिटेंट का मतलब क्या होता है? तो टू बिकम अ पार्टनर पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट। सर कंपिटेंट कौन होता है? सारे लोग कंपिटेंट हैं। सुनो, सारे लोग कंपिटेंट हैं, तीन को छोड़ के। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन तीन लोगों को छोड़ के सारे के सारे कंपिटेंट हैं। सर वो तीन महान लोग कौन है? नंबर वन, माइनर। सर माइनर किसको बोलते हैं? जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ उसको बोलेंगे माइनर। ये अलाउ नहीं है एज टू बिकम अ पार्टनर, क्योंकि ये इनकम्पिटेंट है। आगे चल पढ़े किन की केसेस में अलाउ हो सकता है। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सर अनसाउंड माइंड मतलब जिसके दिमाग में साउंड नहीं आ रहा है, और दिमाग में साउंड किसी नहीं आता है। इसका मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो रैशनल जेन्युइन डिसीजंस नहीं ले पाएगा। कौन सा? एक ऐसा व्यक्ति जो रैशनल
जेन्युइन डिसीजन नहीं ले पाएगा। सर ऐसे इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लुनाटिक बोलते हैं, इडियट्स बोलते हैं। वो 3 इडियट्स वाले इडियट नहीं, वो बहुत स्मार्ट थे, ये नॉर्मल इडियट्स है भाई। नेक्स्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो लोग जिनको लॉ ने प्यार से बुलाया, बोला भाई तुम डिस्क्वालिफाइड हो, वो लोग जिन्हें लॉ ने प्यार से बुला के बोला तुम लोग डिस्क्वालिफाइड हो, तुम कोई सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर ऐसे कौन कौन महान लोग होते हैं? अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया, जेल के अंदर बंद है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या अगर कोई एलियन एनिमी है यानी कि देश का दुश्मन है, ये लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं टू बिकम टू ये इनकम्पिटेंट होते हैं, हेंस दे आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। हमेशा याद रखना, एक पार्टनरशिप इट इज नॉट अराइजेस आउट ऑफ स्टेटस, इट इज अराइजेस आउट ऑफ द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप आता ही कैसे एग्जिस्टेंस में? बाय एन एग्रीमेंट आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट से आता है। एग्रीमेंट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आगे चल के तुम बीकॉम या सीएम पढ़ोगे, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस और क्या क्या होता है। फिलहाल मान लो दोनों सेम। सच फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इसी से इनका रिलेशन होता है। एंड मैंने क्या बताया? बिटवीन द पार्टनर्स, नॉट बाय स्टेटस लाइक ए मेंबर ऑफ एचयूएफ। जैसे तुमने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति का जन्म एचयूएफ में हुआ तो बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाता है। यहां ऐसा नहीं है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल्स का हो सकता है स्टेटस वाले का कोनरशिप। मान लो एक पापा के पास बिल्डिंग थी, उनका डेथ हो गया, अब उसके 2 बेटे ए और बी बिल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं, बिल्डिंग को भाड़े में दे रखा है, रेंट लाते आपस में बांट लेते हैं। क्या ये पार्टनरशिप? आंसर नहीं, बिकॉज उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। इसे हम को ओनरशिप बोलेंगे। ठीक है। अब सर एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? तो एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एग्रीमेंट हो सकता है वो लिख के हो सकता है बोल के हो। तो क्या बोला? एग्रीमेंट हो सकता है लिख के हो सकता है बोल के हो। लिख के जो होगा उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और जो बोल के होगा उसको हम बोलते हैं, वो बोल के भी हो सकता है, इसको ऑरल एग्रीमेंट बोलते हैं। सर और क्या हो सकता है? नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो इनके ऊपर कर्ज है, ये कितना है सर? ये अनलिमिटेड है भैया। इसका मतलब फॉर्म की लायबिलिटीज इज इक्विवेलेंट टू पार्टनर्स की लायबिलिटीज। दोबारा बोल रहा हूं, अनलिमिटेड का मतलब वो क्या? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। बोलते ना हंगामा अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर्म की लायबिलिटीज इज इक्वल टू पार्टनर्स की लायबिलिटीज। फॉर्म में शॉर्टेज हो गया, पार्टनर्स में घर से पैसे भरेंगे। ठीक है। इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज भी उनका लायबल हो सकता है आगे के लिए फॉर द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट शेयर होना एकदम कंपलसरी है। सारे पार्टनर स्टार्टिंग से पार्टनरशिप में एक रेशियो डिसाइड करते हैं कौन कितना प्रॉफिट लेने वाला है। जैसे देखो 3 पार्टनर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ए बी सी। तीनों डिसाइड किया कि हम 2:2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर मान लो हम 100 रुपया कमाए तो ये ए कितना लेगा? सर 100 रुपया में इसका हिस्सा खुद का मल्टीप्लाई 2 हिस्सा। टोटल कितने हिस्से हैं? सर टोटल 5 हिस्से होंगे। इस 5 में से 2 ये लेगा, 2 ये लेगा, 1 ये लेगा। तो ये कर दिए, कितना आया सर? 40। जैसे मान लो ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है, तो ये जो ये कितना है? 40%। और 2, ये है 2 और ये है 1, यानी ये सी लेगा, ये ए लेगा, ये बी लेगा। आई होप समझ में आया। प्रॉफिट एग्रीड रेशियो बटेगा। अगर सर एग्री ये प्रॉफिट शेयर रेशियो डिसाइड करना भूल गए तो आगे पढ़ेंगे ना। अब आते हैं जो हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप डीड। एक शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी पार्टनरशिप पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होगा वो डिटेल्स में एक जगह लिख दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, सब कुछ क्लियर रहे। ये जो डीड, ये जो जिस कागज में लिखा जाएगा, जिस चीज पे लिखा जाएगा उसको हम रजिस्टर्ड करवा लेंगे और उस कागज को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? तो जैसे हमने पढ़ा पार्टनरशिप आता कैसे? एक एग्रीमेंट से आता है। वो एग्रीमेंट हो सकता है रिटेन हो, ये भी हमने पढ़ा, हो सकता है ऑरल हो। अगर रिटेन एग्रीमेंट कर दिया, उस रिटेन एग्रीमेंट को हम बोलने वाले पार्टनरशिप डीड, जिसे अदर वर्ड्स में हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। याद रखना, ये तुमने पढ़ा था ना
MOA in case of joint stock company, AOA article of association. Similarly, this is called article of partnership, और इसको हम बाइलॉज ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इसमें हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर के बीच में है वो लिखा होता है, किसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लायबिलिटीज है, एवरीथिंग इज स्टेटेड इन दिस एग्रीमेंट और डीड। ये जो मैं जो देख रहे हो ये एक सैंपल है पार्टनरशिप डीड का। 3 लोग बीच में पार्टनरशिप डीड है, श्री पंकज, श्री अलका, श्रीमती अलका और श्रीमती राधिका। अब सर इस डीड में होता क्या 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 बेसिकली हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म का नाम, किस नाम से स्टार्ट करने वालों, मान लो हमने एबीसीएन कंपनी नाम से स्टार्ट किया तो भाई इस नाम से हम पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं। XYZ हो सकता है, जैसे मैं जिस पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं उसका नाम है आरएसवीएन कंपनी। ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे उनका नाम, उनका फुल एड्रेस, साथ में किस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, किसने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, रूल्स, कौन बैंक अकाउंट ओपन करेगा, किसके सिग्नेचर चलेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट बंटना चाहिए, अगर कैपिटल और ड्राइंग हो रखा तो इंटरेस्ट अलाउड करना है, क्या करना है तो किस रेट में करना है, अगर किसी पार्टनर लोन दिया तो किस रेट में उसे इंटरेस्ट देना है, या अगर हमने लोन लिया किसी पार्टनर से तो कितना इंटरेस्ट देना है वो इसमें लिखा होगा। और क्या अकाउंट्स कैसे सेटल करना है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी, याद है ना अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है कैलेंडर और फाइनेंशियल, तो ये कौन सा होगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा, पार्टनरशिप कितने टाइम का हो सकता है एट विल हो सकता है फॉर पार्टिकुलर पीरियड या पार्टिकुलर पर्पस हो, किसी का डेथ हुआ अगर किसी पार्टनर तो सेटलमेंट कैसे होगा, डिस्प्यूट्स होंगे उनका रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी कुछ बातें लिखी रहती है। और वैसे बहुत कुछ लिख हो सकते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि और ऐसे क्या प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में लिखे जा सकते हैं जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। मुझे अपने आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आप मुझे बताते हैं एक एक्स्ट्रा प्रोविजन जो मैंने कवर नहीं किया, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है सर? देखो ऐसा गुस्सा होकर आदमी पूछ रहा है तो आंसर है नो नो नो, इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, लेकिन ये एडवाइजेबल है। जैसा गवर्नमेंट बोलता है कि देखो होगा तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे तो बेटर है बना लो। सर नहीं बनाना चाहता, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता, हम लोग कर लो, यानी बिना पार्टनरशिप डीड बनाए भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर उस केस में प्रॉफिट कैसे बटेंगे, बाकी चीजें क्या होंगी पढ़ेंगे ना, फिलहाल ये जान लो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाए। सर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कुछ होता है क्या, वो करवाना है, जैसे कंपनी में करवाना कंपलसरी था, तो आंसर है यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना इट इज नॉट कंपलसरी बट ऑप्शनल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना ये ऑप्शनल है। सर करवा तो कहां कराएंगे, रजिस्ट्रार के पास करवा सकते हैं। सर पार्टनरशिप अगर मान लो हम खोलते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे, ये सारे फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड हो जाएगी। मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें 4 पार्टनर, एक पार्टनर परचेज डिपार्टमेंट देख रहा है, एक पार्टनर अकाउंट डिपार्टमेंट देख रहा है, एक पार्टनर सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा है, एक पार्टनर मार्केटिंग देख रहा है। तो अगर पार्टनरशिप में होने से क्या फायदा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो एक्सपर्टाइज के हिसाब से डिवाइड हो जाती है, तो एक आदमी पर बर्डन कम आता है। सर और क्या फायदे, रिस्क शेयर हो जाता है। अब आपको रिस्क, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही जन रिस्क लेता है, यहां पर एक से ज्यादा लोग रिस्क को बांटने वाले होते हैं। नेक्स्ट है टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और कैपिटल ज्यादा होता है, ज्यादा कैपिटल बिजनेस एक्सेस कर पाता है, इसीलिए बिजनेस का ग्रोथ एक्सपांशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगर कहीं आपको कुछ डाउट है कमेंट में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। हमारा खुद का डाउट सॉल्विंग ग्रुप से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वी विल प्रॉमिस कि आपके ईच एंड एवरी डाउट क्लियर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर कहीं आपको लगता है कि यहां पर ये चीज और इंप्रूव हो सकती है, वो भी कमेंट करें, सो दैट हम अगले बार उस पर वर्क करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।